नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेडियस इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रक्त संबंधित परीक्षण की। ये तीसरी क्लास है। इससे पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है। उसमें हमने पहले क्लास में रक्त संबंधित परीक्षण के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज जो है आपको बताई थी, और सेकंड क्लास में थोड़े बहुत आपके रक्त संबंधित परीक्षण से संबंधित जो है क्वेश्चन किए थे। और इसी क्लास में हम रक्त संबंधित परीक्षण के थोड़े टफ वाले क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़े ऐसे लगते हैं आपको कि क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, थोड़े टफ है, उन्हीं क्वेश्चन को जो है हम करने जा रहे हैं इसी क्लास में। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा इस क्लास पर। और जो भी आपको इसी क्लास के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर रक्त संबंधित परीक्षण के टॉपिक के अंतर्गत आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपका जो है उसी प्रॉब्लम्स के आधार पर अगला वीडियो बनेंगे, और अगले वीडियो में जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और इसी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वो मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र हैं। तो रमेश का रचना से किस प्रकार का जो है संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। तो आप इस प्रश्न में देख पा रहे हो, इस प्रश्न के अंदर आपके 2 व्यक्ति हैं। 2 कौन है? एक रमेश है और एक रचना है। पहला आपका रमेश, और एक कौन है? रमेश और रचना। ओके, तो बोल कौन रहा है? रमेश का परिचय कराते हैं, मतलब रमेश का परिचय करा रही है रचना, और रचना बोल रही है कि वो मेरी बहन, मतलब रचना की बहन, रचना की बहन, रचना की बहन के भाई, रचना की बहन के भाई, रचना की बहन का जो भाई है, भाई के पिता, रचना की बहन के भाई के पिताजी, ये मैंने यहाँ पर बना लिए पिताजी। रचना की बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। कौन है? ये जो रमेश है, यहाँ पर मैंने लिखा था ना रमेश, ये रमेश जो है रचना की बहन के भाई के पिता। अब रचना की बहन के भाई के पिता, मतलब वो रचना के भी क्या है? पिता है। और आगे क्या बोल रही हैं कि रचना के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र कौन है? रमेश है। तो रचना रमेश से जो है किस प्रकार संबंधित हैं? तो किस प्रकार संबंधित हैं आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि रचना के भी पिताजी हैं, और रमेश रचना के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। रचना के भाई के पिता का एकमात्र पूरे जो है रमेश उसका पुत्र है। मतलब ये रमेश के भी पिताजी हैं और रचना के भी पिताजी, दोनों एक ही व्यक्ति है कि नहीं है? अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति है तो रमेश का रचना से क्या संबंध होगा? रमेश जो है रचना का भाई होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस प्रश्न का आपका एकदम करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमा ने कहा। अब कह कौन रही है? रमा कह रही है। रमा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पर मान लेता हूँ क्या है? तस्वीर है और रमा कह रही है। ठीक है, रमा एक तस्वीर की ओर इशारा करके कह रही हैं। क्या कह रही हैं? रमा ने कहा कि वो मेरी बहन के पिता का, अच्छा, सेम ही क्वेश्चन, बिल्कुल शायद ये कराने की जरूरत नहीं है। उस जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, इससे पीछे वाला, उसी के सेम ही है ये एकदम। तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमा ने कहा कि रमा की बहन, वो मेरी बहन, मतलब रमा की बहन के भाई
रमा की बहन के भाई के पिता, भाई के पिता, भाई के पिता मतलब इसके भी पिताजी हैं, इसके भी पिताजी हैं, और का एकमात्र पुत्र है। जो व्यक्ति तस्वीर के अंदर बैठा है वो एकमात्र पुत्र है किसका? रमा के पिताजी का, यानी कि रमा के बहन के पिताजी का, यानी कि रमा के भाई के पिताजी का एकमात्र पुत्र है। तो रमा और रमा की बहन का जो है एक ही भाई है जिसका फोटो हम तस्वीर में देख रहे हैं। तो तस्वीर वाले व्यक्ति से रमा का क्या संबंध होगा? तो जो वो आपका अब आगे प्रश्न है, तो वो व्यक्ति रमा से किस प्रकार संबंधित होगा? भाई भी होगा ना, क्योंकि जो तस्वीर वाले व्यक्ति के पिताजी और रमा के पिताजी एक ही व्यक्ति है, तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो हो जाएगा आपका भाई बहन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आप देख पा रहे हो, चौथा ऑप्शन है आपका भाई, है ना? हाँ ठीक है, तो भाई जो है इसका भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है और BSTC के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है? निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रश्न के उत्तर दे। जो आपको प्रश्न के अंदर 4 सूचनाएं दे रखी हैं, उन सूचनाओं के आधार पर ही इन क्वेश्चन को करना है। पहली सूचना है आपकी कि क प्लस ख। क प्लस ख का अर्थ क्या है? क प्लस ख का अर्थ है कि क ख का पुत्र है। क क्या है? ख का पुत्र है। किसका पुत्र है? ख का पुत्र है। मैंने बोला था अगर वो आपसे एक पीढ़ी नीचे है तो तीर का निशान नीचे करना है, और अगर हमसे जो है एक पीढ़ी ऊपर है तो तीर का निशान करना है ऊपर की ओर, और अगर हमारे लेवल का है, हमारी पीढ़ी का है, तो उसके लिए जो है हम तीर का निशान करेंगे हमारे इक्वल, मतलब सीधे वाला, ये इस तरह। ठीक है, इसमें जो क्या बोल रहा है इसने कि क प्लस ख का अर्थ है कि ख जो है वो क का क्या है? बेटा है। नहीं सॉरी, ख जो है क के कौन है? पिताजी हैं, मतलब क ख का क्या है? पुत्र है। प्लस का मतलब यही है, जो पीछे वाला है आगे वाला का क्या है? बाप है। ध्यान रखिए, प्लस का मतलब ये है। अगली, ये तो होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, क माइनस ख का अर्थ, क माइनस ख का अर्थ, अब माइनस है, अगर आ रहा है बीच में माइनस, तो इसका मतलब है क ख की पत्नी है। क ख की पत्नी है। पत्नी कौन है? क है। जो स्त्री है उसके लिए माइनस, जो पुरुष है उसके लिए प्लस। क अगर माइनस है तो आगे वाली पत्नी होगी पीछे वाली की, मतलब ख की पत्नी होगी। ठीक है, और तीसरा है क इंटू अगर ख है, अगर इंटू है तो क ख का भाई है। क भाई है ख का। क ख का क्या भाई है? क भाई है ना, तो क प्लस है ख का भाई। अब ख जो है पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। इतना कंफर्म है कि क भाई है, किसका भाई है? ख का भाई है। ठीक है, अगला चौथी कंडीशन आपको दे रखी है, क भाग ख। क भाग ख का मतलब क्या है? क भाग ख का मतलब है ख की माँ है। क मतलब माँ, माइनस ख की माँ है। किसकी माँ है? ख की माँ है। ख की क्या है? माँ है। अब क्वेश्चन देखिएगा, तो अ इंटू ब भाग छ का अर्थ क्या है? अ इंटू ब भाग छ का अर्थ क्या है? अ इंटू ब। अब देखो, अ इंटू ब मतलब क इंटू ख, इसका मतलब यही है। आगे वाली क्या है? आगे वाला भाई है पीछे वाले का। आप तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन प्रश्न के अंदर देखो, तीसरा अक्षर क्या लिखा हुआ, मतलब जो आपका तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या लिखा गया है कि क इंटू ख का अर्थ है क ख का भाई है, मतलब अ इंटू ब का अर्थ क्या होगा? अ ब का क्या है? भाई है। ये भाई है ब का। अब ब स्त्री है पुरुष है, ये कंफर्म नहीं है। इतना कंफर्म है कि
ब का क्या है, भाई है। आगे भाग छ, तो ब और स का रिलेशन क्या है, ये तो इसका भाई हो गया। अब ब स का क्या रिलेशन है, देखिए ब और स के बीच निशान किसका है, भाग का है। और भाग का अगर निशान है तो उसका मतलब होता है कि आगे वाला माँ है पीछे वाले की। अ क ख की माँ है तो ब स की माँ होंगी। ब किसकी माँ होंगी, 6 की माँ। मतलब ये क्या है यहाँ पर माइनस। समझ में आ रहा है ना। क भाग ख, अगर भाग है तो उसका मतलब होता है क माँ है ख की, तो यहाँ पर भी ब माँ है 6 की। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। और स इसका क्या है, बेटा है। स क्या है, बेटा है। तो आपका ऑप्शन में एक ऑप्शन है इसके अंदर, अ और स का संबंध क्या है। अ स का क्या लगेगा, ये मतलब इसके बहन का लड़का है। बहन का लड़का मतलब भांजा है ना, तो अ स का मामा है। अ स का क्या है, मामा है। अ स का मामा है। अ ब का भाई है। अ ब की बहन है। और बी बी स का बेटा है। सॉरी बी जो है बी का बेटा है स, हाँ ठीक है। और अ क्या है, स का मामा है।